गाइस नाउ स्टार्ट और नेक्स्ट वीडियो लेक्चर। अपनी कड़ी को आगे बढ़ाते हैं। अब एक हम बड़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक शुरू करने जा रहे हैं। टॉपिक का नाम है यूनिफॉर्म कंटिन्यूटी। तो नाउ लेट अस स्टार्ट हियर। ये यूनिफॉर्म कंटिन्यूटी क्या है, कंटिन्यूटी से किस तरीके से डिफरेंस है, हम किस तरीके से क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे, एक सब आइडिया की हम लोग बात करेंगे कि अगर कोई फंक्शंस दिया है तो हम लोग किसी क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व करेंगे, या जो बिगिनर जो स्टूडेंट है वो कैसी आइडिया डेवलप करेगा। तो ये सब बातें हम यहाँ करने जा रहे हैं। तो चलते हैं, शुरू करते हैं। यूनिफॉर्म कंटिन्यूटी मतलब कि हम यूनिफॉर्म कंटिन्यूअस फंक्शंस की बात करने जा रहे हैं। यूनिफॉर्म कंटिन्यूअस फंक्शंस की बात करने जा रहे हैं कि वो कौन से फंक्शंस होंगे जो यूनिफॉर्म कंटिन्यूअस कहे जाएंगे। तो नाउ लेट अस फर्स्ट डिफाइन, कंसेप्ट की बात कर लें हम लोग, क्या लॉजिक है इसकी, क्या कहने के पीछे उसका उद्देश्य है, सब कुछ देखते हैं। लेट एफ सच दैट ए टू आर बी ए फंक्शन, कोई फंक्शन है ये, वेयर ए सबसेट ऑफ आर, मतलब जो फंक्शंस का डोमेन है वो ए है और कोई हमारा रियल नंबर का सबसेट है, रियल नंबर भी हो सकता है, ठीक है। अब क्या है, देन द फंक्शन f is said to be uniform continuous on A if for every epsilon greater than 0 there exists a number डेल्टा ग्रेटर देन 0, और ये जो डिपेंड करता है ओनली डिपेंडिंग ऑन एप्सिलॉन बट नॉट चॉइस ऑफ पॉइंट्स इन ए, राइट। इसकी बात हम क्लियर करेंगे। डिपेंडिंग ऑन एप्सिलॉन बट नॉट चॉइस ऑफ पॉइंट्स इन ए सच दैट एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ f of x1 minus f of x2 less than epsilon whenever absolute value of x1 minus x2 less than delta for all x1 x2 belongs to A। अगर ये बातें होती हैं तो हम कहते हैं कि जो फंक्शन हमारा है वो यूनिफॉर्म कंटिन्यूअस है। देखते हैं डिफिनीशंस के पीछे क्या रहस्य छुपा है, क्या इसकी लॉजिक है, सब थोड़ी बातें हम कर लें। उसके बाद हम किसी क्वेश्चंस को कैसे डेवलप करेंगे, कैसे लगाएंगे, उसके बारे में भी हम आइडिया रखेंगे। तो पहले देखते हैं कि लेट एफ सच दैट ए टू आर बी ए फंक्शन, कोई भी फंक्शन है आपका जहाँ ये उस फंक्शंस का डोमेन है। अब इस फंक्शंस को हम लोग यूनिफॉर्म कंटिन्यूअस कब कहेंगे, ऑन ए इफ फॉर एवरी एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0, जो भी एप्सिलॉन लेना है ग्रेटर देन 0 ले लीजिए, हाउएवर स्मॉल, ये बातें रहती हैं, अंडरस्टूड है। देयर एग्जिस्ट ए नंबर डेल्टा ग्रेटर देन 0 डिपेंडिंग ऑन एप्सिलॉन, सिर्फ एप्सिलॉन पे डिपेंड करे, यानी जो आपने एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 लिखा है उसके करस्पॉन्डिंग डेल्टा मिलना चाहिए, बट नॉट चॉइस ऑफ पॉइंट्स इन ए, ये कि पॉइंट्स पर वो डिपेंड न करे। कैसा कि ये जो एब्सोल्यूट वैल्यू जो फंक्शंस की इन दो डिस्टिंक्ट पॉइंट्स पे जो वैल्यू है लेस देन एप्सिलॉन व्हेनेवर एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ x1 माइनस x2 लेस देन डेल्टा फॉर ऑल x1 x2 बिलोंग्स टू ए। इसको ऐसे भी लिखते हैं कि फॉर ऑल x1 x2 बिलोंग्स टू ए मॉड ऑफ x1 माइनस x2 लेस देन डेल्टा, दिस इम्प्लाइज एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ f of x1 माइनस f of x2 लेस देन एप्सिलॉन। ये बातें डिफिनीशंस की हैं, ठीक है। डेफिनेटली ये डिफिनीशंस तो बहुत पल्ले में पड़ती नहीं है, समझ में नहीं आता है, रियलिटी यही है, बाकी सब चीज़ें बकवास टाइप की है, नहीं ये है ऐसे है, कुछ मैटर नहीं है, वो कुछ माने भी नहीं है।
हम इसके अब वर्किंग रूल की बात करने जा रहे हैं ना, किसी फंक्शंस की कैसी आप यूनिफॉर्म कंटिन्यूटी चेक करेंगे उसकी हम बात करने जा रहे हैं। मतलब एक प्रैक्टिकल हैंड की बात करने चल रहे हैं कि अगर कोई फंक्शंस गिवन है तो हम कैसे आइडिया डेवलप करेंगे, कैसे अप्रोच करेंगे, उसकी बात कर रहे हैं। अब जैसे देखिए करना क्या होगा आपको कि जैसे एफ ऑफ एक्स फंक्शंस गिवन होगा, राइट, उसका कोई डोमेन होगा, ये भी गिवन होगा, और कोई फंक्शंस डिफाइन है तो पक्का उसका डोमेन गिवन होगा। अब मुझसे पूछा जाएगा कि ये फंक्शंस इस डोमेन में वो कंटिन्यूअस है या नहीं, तो क्या करिए, सबसे पहले x1 x2 जनरल पॉइंट हमने ले लिया एक कोई भी, हम ये वैल्यू निकालते हैं एफ ऑफ x1 माइनस एफ ऑफ x2, इसको सॉल्व करिए। और सॉल्व करने के बाद अब करिए क्या कि इसको इस फॉर्म में आप लाएंगे। फर्स्ट ट्राई टू फाइंड एफ ऑफ x1 माइनस x2 इन टर्म्स ऑफ दिस। मतलब क्या हो गया, जो फंक्शंस गिवन है एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ एफ ऑफ x1 माइनस एफ ऑफ x2 आप इस टर्म में निकालने का प्रयास करिए, x1 माइनस x2 मार्ड में ये लाइए। उसके बाद जो कुछ बच रहा है दिस इज द फंक्शन ऑफ व्हाट x1 y1, मतलब फाई x1 क्या है, फाई x1 x2 इज ए व्हाट फंक्शन ऑफ x1 कामा x2। ओके, इफ मैक्सिमम ऑफ आर ऐसे इफ फाई x1 x2 इज बाउंडेड ऑन ए, अगर ये बाउंडेड हो जाए मतलब क्या है कि मैक्सिमम ऑफ फाई ऑफ x1 x2 ये फाइनाइट नंबर, ये फाइनाइट रियल की बात है तो रियल नंबर ही होगा, यहाँ कॉम्प्लेक्स की बात तो यहाँ हो नहीं रही है। तो अगर फाई x1 x2 इस पूरे इंटायर सेट ए में, मतलब जो फंक्शंस का डोमेन है उसमें वो बाउंडेड हो या कोई फाइनाइट नंबर रियल नंबर मिल रहा हो, तब हम कहेंगे कि देन दिस फंक्शन इज व्हाट यूनिफॉर्मली कंटिन्यूअस। लिखेंगे कैसे, यहाँ ऑलरेडी है देखिए, एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ x1 माइनस x2 लेस देन डेल्टा है। अब जब यहाँ तक आप निकाल लेंगे तो उसके बाद क्या बातें होंगी कि एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ एफ ऑफ x1 माइनस एफ ऑफ x2 लेस देन डेल्टा इंटू फाई ऑफ x1 x2, राइट, बात हो गई है। अब अगर ये फंक्शंस हमारा बाउंडेड है तो पक्का हम एप्सिलॉन लिख सकते हैं। कैसे एप्सिलॉन लिखते हैं, हम कुछ क्वेश्चंस ले रहे हैं, उस क्वेश्चंस को आप ध्यान से देखिए, उसके बाद ये कंसेप्ट आपको ऑटोमेटिक बिल्कुल क्लियर हो जाएगा, उसमें कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं रहेगी। तो नाउ लेट अस स्टार्ट हियर। कुछ क्वेश्चंस हम लेते हैं और दिखाते हैं कि कैसे हम जो ये जो बात है, यानी ये जो कंसेप्ट है कि पहले ये वैल्यू निकालिए, इस फॉर्म में लाने का प्रयास करिए। अगर ये आप ले आ देते हैं तब तो फिर ठीक है, वो फंक्शंस ऑफ यूनिफॉर्म कंटिन्यूटी प्रूव कर लेंगे। लेकिन अगर ये नहीं ला पाते हैं तो उसके लिए हम लोग सेकेंड मेथड की बात करेंगे। ये ऐसे क्वेश्चंस होंगे जहाँ ये चीज़ लानी इतनी आसान नहीं है, किसी के लिए भी आसान नहीं है, तो उस टाइप के फंक्शंस की हम लोग यूनिफॉर्म कंटिन्यूटी कैसे चेक करेंगे, नेक्स्ट वीडियो लेक्चर्स में हम उसकी बात करेंगे। अभी हम तमाम उन फंक्शनों की बात करेंगे ऐसे जिनकी ये वैल्यू हम इस फॉर्म में लिख सकते हैं। जैसे देखिए, चलते हैं स्टार्ट करते हैं। इसमें दो तीन टाइप के फंक्शंस हैं जो हम लोग यूनिफॉर्म कंटिन्यूटी जब चेक करेंगे तो जनरली ये जो मेथड है वो हम जनरली मतलब इजी वे में निकाल नहीं सकते हैं। तो चलिए देखते हैं कैसे निकालते हैं। और यही आपको सीखना है कि अगर फंक्शंस दिया हुआ है तो हम लोग उस फॉर्म में कैसे निकालें, हाउ कैन यू फाइंड सच टाइप ऑफ द फॉर्म। जैसे हमने एक फंक्शन ले लिया एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, जाना पहचाना, और एक्स हमने ले लिया कोई भी 2 to 20 ले लिया एक दिस, इस फंक्शंस का हमने एक डोमेन ले लिया, मतलब दिस इज द योर ए हियर। अब मुझे चेक करना है कि ये फंक्शंस इस सेट में
यूनिफॉर्मली कंटिन्यूअस है। तो हमने क्या प्रोसेस आपको बताया? प्रोसेस ये बताया कि सबसे पहले आप एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ एफ ऑफ x1 माइनस एफ ऑफ x2 निकालिए। फर्स्ट ट्राई टू फाइंड दिस वैल्यू। तो क्या आएगा? मॉड ऑफ x1 स्क्वायर माइनस x2 स्क्वायर। हमने कहा था कि जब ये वैल्यू आप निकालेंगे तो इस फॉर्म में आप लाने का प्रयास करिए। ठीक है भाई, प्रयास करना ही तो मैथमेटिशियन लोगों का काम है। यही तो आपको सीखना है कि ये वैल्यू आप निकाले हैं और फॉर्म बनना चाहिए। अगर वो फॉर्म आप बना लेते हैं तब तो बड़ी चीज है, और वही आपको सीखना है। देखिए ये हो गया। अब ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है तो डेफिनेटली इसको हम एक फार्मूले में लिख सकते हैं, वो आपको भी पता है, बहुत बार आप यूज किए हैं। हो गया ये दिस। अब मैं इसको लिख सकता हूं मॉड ऑफ x1 माइनस x2 इंटू मॉड ऑफ x1 प्लस x2। हो गया। तो यहाँ जो हमारा फाई x1 x2 है इज व्हाट? मॉड ऑफ x1 प्लस x2। अब सारा दारो मदार अब इसी पे टिका हुआ है। अगर ये बाउंडेड हो गया, बाउंडेड की मीनिंग क्या होगी? किसी जो मैक्सिमम वैल्यू है, एक अगर मुझे फिक्स्ड रियल नंबर मिल गया, कोई कांस्टेंट मिल गया, तभी हम इसके यूनिफॉर्म कंटिन्यूटी की बात करेंगे, अदरवाइज नहीं कर सकते। तो यहाँ तो ऑलरेडी फिक्स होगा मॉड ऑफ x1 माइनस x2 लेस देन डेल्टा। अब इसका आप यूज करिए तो फिर क्या हो जाएगा? एफ ऑफ x1 माइनस एफ ऑफ x2 लेस देन, ये लिखने जा रहे हैं डेल्टा मॉड ऑफ x1 प्लस x2। अब मुझे इसके मैक्सिमम की तलाश है। कहाँ? इस सेट ए में। तो देखिए मैक्सिमम ऑफ फाई क्या मिलेगा भाई? व्हाट इज द मैक्सिमम ऑफ फाई? मॉड ऑफ x1 प्लस x2 है। तो इसमें मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी? मैक्सिमम वैल्यू पता है कि अगर x1 x2 में हाँ 20 20 लिख दूँ, दिस इज द मैक्सिमम हियर। तो मैक्सिमम वैल्यू क्या आएगी? मॉड ऑफ 20 प्लस 20। ओके, मतलब 40 हो गया। तो मीनिंग ये हो गई कि जो मेरा मॉड ऑफ x1 प्लस x2 है वो लेस देन आर इज इक्वल टू 40 होगा, 40 से बड़ा नहीं होगा। यानी ये जो मेरा फंक्शन है फाई x1 x2, मैं लिख सकता हूं कि लेस देन आर इज इक्वल टू 40। तो मतलब ये हो गया कि एफ ऑफ x1 माइनस एफ ऑफ x2 लेस देन, इसकी मैक्सिमम वैल्यू कितनी आ गई? 40 डेल्टा, राइट। अब मुझे क्या है कि ये लेस देन एप्सिलॉन करना है, एंड एप्सिलॉन फॉर एवरी एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0, तो टेकिंग एप्सिलॉन इज इक्वल टू 40 डेल्टा, और डेल्टा इज इक्वल टू एप्सिलॉन बाई 40। हो गया। डेल्टा इज द फंक्शन ऑफ व्हाट? एप्सिलॉन। डेल्टा ओनली डिपेंड ऑन द एप्सिलॉन, नॉट ऑन द पॉइंट्स, हमने डिफिनीशन में लिखा है। लेकिन ये पॉइंट्स पे डिपेंड अगर करने लगा तो फिर वो फंक्शन हमारा यूनिफॉर्म कंटिन्यूअस नहीं होगा। यूनिफॉर्म कंटिन्यूअस के लिए ही ये तर्क दिया जाता है कि ये जो डेल्टा मिलना चाहिए फॉर एवरी एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0, ये जो सेट ए में है उसके लिए एक वैल्यू होनी चाहिए, यूनिक वैल्यू होनी चाहिए, कोई सिंगल वैल्यू होनी चाहिए फॉर एवरी एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0। अगर ये डेल्टा बदलने लगा, मतलब x1 x2 आप चेंज कर रहे हैं, डेल्टा चेंज हो जा रहा है, तो फंक्शन कंटिन्यूअस तो होगा बट यूनिफॉर्म नहीं होगा। यहाँ से एक और बात की जाती है कि जो कंटिन्यूअस जो फंक्शन है वो लोकल कैरेक्टर की बात करता है, बट ये जो यूनिफॉर्म कंटिन्यूटी है वो हमारा ग्लोबल की बात करता है, राइट। तो यूनिफॉर्म कंटिन्यूटी का मतलब सिंपली ये होता है कि ये जो डेल्टा मिलेगा वो पॉइंट्स पे डिपेंड नहीं करेगा, लेकिन कंटिन्यूटी में डेल्टा एप्सिलॉन और चॉइस ऑफ द पॉइंट्स ऑफ द सेट ए पर भी डिपेंड करता है। बट यूनिफॉर्म कंटिन्यूटी में डेल्टा पूरे सेट में यूनिफॉर्म होता है, इसलिए इसे हम लोग यूनिफॉर्म कंटिन्यूअस फंक्शन भी कहते हैं। अगर ऐसा नहीं है तो फिर वो कंटिन्यूअस होगा, राइट। चलते हैं अब इसी क्वेश्चंस को देखते हैं। अगर मान लीजिए मैंने इंटरवल यहाँ चेंज कर दिया, अगर मैं यहाँ ये कर दूँ 2 से इन्फिनिटी ये, तो अब ये फंक्शंस क्या यूनिफॉर्म कंटिन्यूअस रहेगा क्या? देखिए सब चीज़ें तो यही चलेंगी, यही आएगा, लेकिन अगर हम इसके मैक्सिमम की तलाश करें तो फिर मैक्सिमम क्या होगा? व्हाट इज द मैक्सिमम ऑफ दिस इज द इन्फिनिटी, और इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी कोई रियल नंबर नहीं होता है, तो कह सकते हैं कि उसका मैक्सिमम एग्जिस्ट नहीं करेगा। अगर मैक्सिमम इसका एग्जिस्ट नहीं करेगा तो ये फंक्शन यूनिफॉर्म कंटिन्यूअस नहीं।
तो एक आइडिया है, जब भी कोई फंक्शन से आपको यूनिफॉर्म कंटिन्यूटी चेक करनी हो तो अप्लाई दिस प्रोसेस। जैसे यहाँ 5x1 x2 है, ये वैल्यू आ गई। अब मुझे यहाँ बाउंडेड देखना है इस सेट ए में, तो क्या अगर ये सेट बदल गया तो ये 5x1 x2 बाउंडेड है? नहीं, बाउंडेड नहीं है। यहाँ x1 x2 क्या होगा, यहाँ फॉर ऑल x1 x2 बिलोंग्स टू इन्फिनिटी। तो अगर यहाँ x1 और x2 दोनों इन्फिनिटी की ओर टेंड करेंगे तो मॉड ऑफ x1 प्लस x2 टेंडिंग टू इन्फिनिटी, मतलब मैक्सिमम ऑफ फाई डज नॉट एग्जिस्ट। डज नॉट एग्जिस्ट मतलब टेंड्स टू इन्फिनिटी हो जाएगा ना, मतलब वो लेस देन एप्सिलॉन नहीं रहेगा। तो लेस देन एप्सिलॉन नहीं रहेगा तो ये जो फंक्शन है इस इंटरवल में यूनिफॉर्म कंटिन्यूअस नहीं है। लेकिन अगर इन्फिनिटी नहीं है, कोई यहाँ फाइनाइट रियल नंबर है, तो वहाँ पर फंक्शन क्या हो जाएगा, वो यूनिफॉर्म कंटिन्यूअस हो जाएगा। अब चलते हैं क्वेश्चन और हम लोग देखते हैं। अब इसको हमने हटा दिया, ठीक है। अब यहाँ देखिए क्या होगा, ये फंक्शन हमारा यूनिफॉर्म कंटिन्यूअस है या नहीं। एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स है, और ये फंक्शन जो है कंटिन्यूअस है इंटायर रियल नंबर में, क्योंकि एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स अगर थोड़ी ग्राफिकल बात करें तो ये बड़ा जाना पहचाना है। और जाना पहचाना इन द सेंस है कि दिस इज ए स्ट्रेट लाइन, और स्ट्रेट लाइन तो पूरे रियल नंबर में कंटिन्यूअस है ना। अगर किसी फंक्शन का फिगर बन गया तो फिर वो फंक्शन कंटिन्यूअस हो जाता है। ये y इज इक्वल टू एक्स है, ये दिस इज द स्ट्रेट लाइन, यानी दिस फंक्शन इज कंटिन्यूअस इन इंटायर रियल नंबर। अब ये यूनिफॉर्मली कंटिन्यूअस है नहीं, इसकी हम बात करने जा रहे हैं। अच्छा, एक बात और, हम पूरे अपने सिलेबस के दौरान यूनिफॉर्म कंटिन्यूटी की हम यूसी लिखा करेंगे, यूनिफॉर्म कंटिन्यूअस की जगह शॉर्टकट यूसी लिखा करेंगे। तो ठीक है, ये तो निकालना है। ये क्या हो जाएगा, मॉड ऑफ x1 माइनस x2, और यहाँ फॉर ऑल x1 x2 बिलोंग्स टू रियल नंबर की बात है। अब यहाँ क्या होता है, मॉड ऑफ x1 माइनस x2 लेस देन डेल्टा, ये लेते हैं ना। तो चलिए लेस देन डेल्टा लिखेंगे तो क्या आएगा, मॉड ऑफ एफ ऑफ। अच्छा, एक बात और यहाँ कर लें, वो जो हमने आपको ट्रिक अभी बताई थी उस ट्रिक पे ही हम बात करेंगे, तब फर्दर अभी बात आएगी कि हमें जो है, अब जब फंक्शंस की यूनिफॉर्म कंटिन्यूटी आप चेक कर रहे हैं तो आप सबसे पहले ये निकालिए, और ये निकालने के बाद प्रयास करिए, हमने बताया कि इस रूप में आप निकालिए। पहले मॉड ऑफ x1 माइनस x2 उनको बाहर खींचिए, लाने का प्रयास करिए ही करिए। अगर ये आप ले आ देते हैं तो फिर समझिए, फिर आपकी बल्ले बल्ले है, फिर तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। उसके बाद ये देखिए जो फंक्शन बचा है x1 x2 का, क्या हो सकता है केवल x1 का हो, x2 का हो, या हो सकता है कि x1 x2 दोनों का हो, ये उस सेट में बाउंडेड हो रहा है, यानी बस इतनी सी बात है। तो अब इसी कंसेप्ट पर ठीक है, आइए अब देखिए कंपेरिजन करिए, इसका कंपेरिजन इसे करिए। मॉड ऑफ x1 माइनस x2 है इंटू 1 मैं लिख सकता हूँ y, क्योंकि 5x1 x2 इज इक्वल टू 1, एंड दिस इज व्हाट, बाउंडेड इन इंटायर रियल नंबर। बाउंडेड है, तो अगर बाउंडेड है, जिस सेट में बाउंडेड होगा उस सेट में फंक्शन यूनिफॉर्म कंटिन्यूअस हो जाएगा। तो एफ ऑफ x1 माइनस एफ ऑफ x2 लेस देन डेल्टा, एंड टेकिंग, अब डेल्टा लेना, डेल्टा इज इक्वल टू एप्सिलॉन, एंड डेल्टा इज ओनली डिपेंड ऑन द एप्सिलॉन, डज नॉट डिपेंड्स ऑन द चॉइस ऑफ द पॉइंट्स इन दैट सेट। तो एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स, दिस फंक्शन इज यूनिफॉर्मली कंटिन्यूअस इन इंटायर रियल नंबर। अच्छा, एक बड़ा बाकमाल क्वेश्चन यहाँ दिया जाता है, इस टाइप क्वेश्चन अक्सर यूनिफॉर्म कंटिन्यूटी का, ये बड़ा एक तरीके का पेटेंट क्वेश्चन है हमारे पूरे यूनिवर्सिटी का, कंपटीशन में भी है। और यहाँ इंटरवल ये दिया है, मान लीजिए ऐसे दिए हैं, ओपन कर दें क्लोज कर दें कोई फर्क नहीं पड़ता। ये पक्का ये फंक्शन जो है हमारा कंटिन्यूअस है इन दैट सेट, और इसका ग्राफ कुछ यूँ बनता है, 0 to 1 है तो कहीं यहाँ 1 आएगा, जो भी होगा दिस इज द 1। तो दिस फंक्शन इज कंटिन्यूअस इन दैट सेट। अब हम देखते हैं कि ये यूनिफॉर्म कंटिन्यूअस है या नहीं। तो प्रोसेस वही है, जैसे हमने बताया अभी आपको, एक वर्किंग रूल, एक वर्किंग हैंड, कि सबसे पहले ट्राई टू सॉल्व दिस एफ ऑफ x1 माइनस एफ ऑफ x2, ये हम निकालेंगे।
चलिए एफ ऑफ x1 तो 1/x1 माइनस 1/x2 ये माड में आ जाएगा। ये हो गया हमारा x1 x2 माइनस x1। अब कीपिंग इन माइंड माड ऑफ x1 माइनस x2 लेस देन डेल्टा है ये, मतलब ये वैल्यू जहां आएगी हम लेस देन डेल्टा वहां लिखेंगे ही लिखेंगे। अब यहाँ देखिए आ गया, सबको पता है माड ऑफ ए बी इज इक्वल टू माड ऑफ ए अपॉन माड ऑफ बी, चीज परिचित है इससे। तो एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ एफ ऑफ x1 माइनस एफ ऑफ x2 इज इक्वल टू माड ऑफ x2 माइनस x1 अपॉन माड ऑफ x1। ठीक है। अच्छा, अगर माड ऑफ x1 माइनस x2 लेस देन डेल्टा है तो कोई भी कहेगा माड ऑफ x2 माइनस x1 भी लेस देन डेल्टा होगा, तो फिर क्या हो जाएगा ये मेरा हो जाएगा लेस देन व्हाट डेल्टा अपॉन माड ऑफ x1 x2। अब तो माड हटा ही दें, लिखने का कोई फायदा नहीं है, क्योंकि ये कह रहा है कि साहब हम जब पॉजिटिव हैं तो कहाँ है आप माड के अंदर रखें, हटा दीजिए हमें। तो चलिए हटा दे रहे हैं, x1 x2 हो गया। कोई आपत्ति नहीं है ना आपको कि माड के अंदर जब ये नंबर जब पॉजिटिव है तो माड हट जाता है। ठीक है, ओके। अब आ जाइए यहाँ, अब फाई x1 x2 देखिए यहाँ क्या है। तो यहाँ जो फाई हमारा x1 x2 है ये 1/x1 इंटू x2 है। अब ये बाउंडेड होना चाहिए, तो ये बाउंडेड कब होगा? अगर x1 x2 में से कोई भी एक जीरो की ओर टेंड कर गया तो पक्का है ना, उस सेट में जो जीरो कंटेंट करेगा, जहां जीरो होगा डेफिनेटली वो हमारा यूनिफॉर्म कंटीन्यूअस नहीं होगा, क्योंकि यहाँ अनबाउंडेड हो जाएगा। अब यहाँ हाई है, देखिए जीरो है ना, जब x1 x2 टेंडिंग्स टू जीरो होगा, क्योंकि हम फॉर ऑल x1 x2 सेटिस्फाई करना चाहिए, तो जब x1 x2 टेंडिंग टू जीरो होगा तो 1/x1 x2 टेंडिंग टू इन्फिनिटी हो जाएगा। यानी फाई x1 x2 इज नॉट बाउंडेड, नॉट ए फाइनाइट नंबर, वी कैन नॉट चूज ए फाइनाइट रियल नंबर लेस देन ए फाइनाइट नंबर। मतलब इसके जगह मैं कोई फाइनाइट रियल नंबर नहीं लिख सकता हूँ। अगर इसके जगह कोई फाइनाइट रियल नंबर नहीं लिख सकते हैं तो किसी कीमत पे वो फंक्शन यूनिफॉर्म कंटीन्यूअस नहीं हो सकता है। यही तो कमाल है, यही तो हम लोग टेस्ट करते हैं, यही तो हम लोग देखते हैं। तो दिस फंक्शन इज नॉट यूनिफॉर्मली कंटीन्यूअस, व्हाई? क्योंकि दिस इज नॉट ए बाउंडेड। तो अब हम सीधे लिखेंगे कैसे, उसको ऐसे लिखते हैं, देखिए एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ एफ ऑफ x1 माइनस एफ ऑफ x2 टेंडिंग्स टू इन्फिनिटी एज x1 x2 टेंडिंग्स टू व्हाट जीरो। x1 x2 टेंडिंग जीरो होगा तो ये माड हमारा लेस देन डेल्टा तो हो गया, लेकिन 1/, उनको बर्बाद कर दिया। तो फिर दिस फंक्शन इज नॉट यूनिफॉर्मली कंटिन्यूअस। ये फंक्शन जो है 1/x बड़ा फेमस है, 1/x यूनिफॉर्मली कंटिन्यूअस नहीं, ऑल्दो दिस फंक्शन इज कंटिन्यूअस इन दैट इंटरवल, ईच एंड एवरी पॉइंट ऑफ दैट इंटरवल फंक्शन हमारा कंटिन्यूअस है। जैसे ग्राफ बन गया हमारा, तो ग्राफ बन गया तो कंटिन्यूअस है, लेकिन वो यूनिफॉर्मली कंटिन्यूअस नहीं है। यूनिफॉर्मली कंटिन्यूअस न होने के पीछे लॉजिक क्या है कि अभी हमने जो बताया कि माड ऑफ x1 माइनस x2 इंटू जो फंक्शन बचा उसको बाउंडेड होना पड़ेगा इन दैट इंटरवल। अगर उस इंटरवल में बाउंडेड नहीं है तो पक्का यूनिफॉर्मली कंटिन्यूअस नहीं होगा। अब यहाँ देख लीजिए एक कमाल की बात, अगर ये जीरो हट करके मान लीजिए मैं यहाँ कुछ भी लिख दूँ, कोई भी रियल नंबर, मतलब मान लीजिए मैंने यहाँ 1 लिख दिया और हमने यहाँ 2023 लिख दिया। अब जरा देखिए फंक्शन हमारा यही है, ये यूनिफॉर्मली कंटिन्यूअस है या नहीं, आते हैं देख लेते हैं, थोड़ा कायदे से इसको देख लें। बस वही काम करना है आपको। अभी जो इस टाइप के जितने फंक्शन हैं, बस जो हमने ट्रिक बताई है उसी ट्रिक को अप्लाई करिए और क्वेश्चन को आप सॉल्व करिए। जो भी क्वेश्चन यूनिफॉर्म कंटिन्यूटी के हैं आप इस तरीके से सॉल्व करने का प्रयास करिए। जैसे ये देखिए, अब आपको अगर सॉल्व करना हो तो फिर अभी हम लोग सॉल्व कर ही रहे थे, क्या होगा ये एफ ऑफ x1 माइनस एफ ऑफ x2 लेस देन माड ऑफ x2 माइनस x1, अभी हमने निकाला था x1 इंटू x2, तो लेस देन डेल्टा हो गया, ताबड़तोड़ लिख दीजिए। माड हमने इसलिए हटा दिया है क्योंकि ये जो x1 x2 की जो वैल्यू है वो पॉजिटिव है। हमें क्या करना है कि ये जो फाई x1 x2 जो बना, क्या बना है 1/x1 इंटू x2, इसका मैक्सिमम देखना होता है। बस आप मैक्सिमम निकालने का प्रयास करिए। तो मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी, व्हाट इज द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ दिस, यानी x1 x2 हम क्या लिखें कि ये मैक्सिमम है, तो पता है ना 1/, है तो x1 और x2 जो मिनिमम होगा
वहाँ पे 1 मैक्सिमम होगा, ठीक है ना। 1/x पता है ना, जितना डिनोमिनेटर कम होता जाएगा उसकी वैल्यू मैक्सिमम होती जाएगी। तो इस इंटरवल में सबसे छोटी वैल्यू क्या आएगी, 1 के लिए आएगी। तो अगर x1 x2 जब 1 की ओर अप्रोच करेगा तो फिर इसकी वैल्यू क्या होगी, तो इक्वल तो आएगी नहीं, तो फिर लेस हो जाएगा 1, राइट। यहाँ क्लोज इंटरवल नहीं है तो 1 तो लिखेंगे नहीं, टेंडिंग्स टू 1। जब टेंडिंग्स टू 1 करेंगे तो इसकी जो मैक्सिमम वैल्यू होगी वो 1 तो होगी नहीं, 1 से छोटी होगी, ठीक है। तो हो तो गया, वो हमें तो मैक्सिमम वैल्यू की तलाश थी, यानी इसकी जो भी फाई की वैल्यू होगी इंटायर द इंटरवल लेस देन 1 होगी। तो लेस देन 1 होगी तो अब आ जाइए, तो क्या लिखेंगे आप, एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ एफ ऑफ x1 माइनस एफ ऑफ x2 लेस देन, यहाँ हो गया डेल्टा दिस, और 1/x2 लेस देन 1 है, तो फिर लेस देन डेल्टा हो गया, आ गया ना, देख लीजिए यहाँ डेल्टा अपान ये आ गया, डेल्टा अपान x1 इंटू x2 और 1/x1 x2 लेस देन 1 है। तो अगर हम डेल्टा से मल्टीप्लाई कर दें तो लेस देन डेल्टा हो जाएगा, दैट नंबर लेस देन डेल्टा, और दिस नंबर लेस देन दिस, तो डेफिनेटली दिस नंबर लेस देन डेल्टा, एंड टेकिंग डेल्टा इज इक्वल टू एप्सिलॉन। तो हो गया मॉड ऑफ। अब तो बस सिर्फ ये इसी लिखना रह गया है, कुछ मतलब नहीं है। कंसेप्ट समझे धागड़ ना, क्या कंसेप्ट था, एक बार पुनः उसको मैं रिवाइज कर दूं, शांति मन से आप समझ लीजिए, देख लीजिए। जब भी आप यूनिफॉर्म कंटिन्यूटी चेक करने जाएं, और इस पार्ट को बड़ा ध्यान से आप सुनिएगा, जो मैं पार्ट अब बोलने जा रहा हूँ, जो लैंग्वेज, जो वर्ड्स यूज करने जा रहा हूँ, इसको बहुत ध्यान से सुनना है आपको। सबसे पहले क्या करना है, एफ ऑफ x1 माइनस एफ ऑफ x2 माड में निकाल करके जो फंक्शंस दिया है उसको आप सॉल्व करिए, अपना दिमाग लगाइए, और फाइनली क्या करना है, फाइनली उसको इस फॉर्म में आपको तोड़ना है, यानी x1 माइनस x2 आपको कॉमन खींचना है, यानी उसको सॉल्व करते हुए ध्यान में रखना है हम इसको कन्वर्ट करके ये फॉर्म लाएंगे। अब जो आप फॉर्म आप ला दिए तो फिर अब तो आप मास्टर हो गए। फिर क्या करना है कि जो 5x1 x2 बचा उसको देखिए कि उस सेट में वो मैक्सिमम वैल्यू दे रहा है या नहीं। अगर कोई मैक्सिमम वैल्यू फाइनाइट रियल नंबर मिलती है तो यूसी है, अगर वो टेंडिंग्स टू इन्फिनिटी हो गया, टेंडिंग्स टू माइनस इन्फिनिटी तो होगा नहीं, क्योंकि हम यहाँ माड की बात करेंगे, और जब भी मैक्सिमम की बात करते हैं तो यहाँ न्यूमेरिकल वैल्यू की बात करते हैं। तो फिर ये 5x1 x2 फाइनाइट रियल नंबर दे रहा है नहीं, अगर वो फाइनाइट रियल नंबर दे रहा है तो फिर यूसी है, अगर टेंडिंग्स टू इन्फिनिटी हो गया तो फिर कहानी फिनिश हो गई, कोई लफड़ेबाजी नहीं है साहब कि वो यूसी हमारा नहीं है, यूनिफॉर्मली कंटिन्यूअस नहीं। इसी तरीके से आप इसको सॉल्व करने का प्रयास करिए, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स क्यूब, और यहाँ एक्स आप ले लीजिए, जैसे मान लीजिए हमने 10 और 100 ले लिया, सॉल्व करिए वो 5x1 x2 निकाल करके, और दूसरा यहाँ 10 से जब इन्फिनिटिव कर देंगे तब देखिए ये यूनिफॉर्मली कंटिन्यूअस हो रहा है या नहीं हो रहा है। सॉल्व करिए इसको, ट्राई टू सॉल्व दिस कि दिस इज द यूसी आर इन नॉट। अब इस वीडियो लेक्चर के बाद नेक्स्ट टाइप के क्वेश्चंस को हम लगाएंगे जहां हम ऐसा नहीं ला सकते, तो ऐसे फंक्शन जहां हम इसको ऐसे नहीं ला सकते हैं उसके लिए हम कैसे सॉल्व करते हैं, कैसे पता करते हैं, तो नेक्स्ट वीडियो लेक्चर से हम लोग बात करेंगे। एक बात और, अभी तक चैनल्स को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ को सब्सक्राइब करिए और वीडियो लेक्चर्स को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। तो थैंक यू गाइस, जय हिंद।